नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार। आप देख रहे हैं प्राइम समाचार। जिस तरीके से हम आपको लगातार दिखा रहे थे, पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं। आज उनको 115 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान सिंह है। मैं राजस्थान हाडोती से आता हूँ। अच्छा, कुछ सुनवाई हुई या नहीं हुई आपकी, क्या लगता है? सर, आज हमारे को एक फरमान मिला है कि हाँ। अरेस्ट कर लेंगे। आज का जो फरमान था, हाँ। तो इसका मतलब हलचल हुई है। हाँ। ये मान सकते हैं हम। मतलब जो धरने पर आप बैठे थे 115 दिन, आज आदेश आ गए आपको अरेस्ट करने के लिए, गिरफ्तारी करने के लिए। जी, तो इसका मतलब हलचल हुई है। हाँ। हमारी हाँ। सत्यता को पक्ष को रखने के लिए देश में पता नहीं कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो डर गई हैं, जबकि वार्तालाप करनी चाहिए थी, मिलना चाहिए था, समझना चाहिए था। इस देश में हमको अरेस्ट करने की बात कहना भी इस देश के संविधान का उल्लंघन करना है। इस देश के संविधान को न मानना है। हमने कौन सा गुनाह कर दिया जो हमें अरेस्ट करने के लिए कहा गया आज? तो क्या गुनाह बताया उन्होंने आपको, किस लिए गिरफ्तारी आप करने यहाँ धरना नहीं देंगे? हाँ। अरे, इस देश में धरना नहीं देंगे हाँ। तो कहाँ धरना देंगे? श्रीलंका देंगे, पाकिस्तान देंगे, अब कहाँ देंगे धरना? इस देश के संविधान ने यहीं पे कहा हुआ है। जो आपको धरना चल रहा है, इसकी परमिशन है या नहीं है आपके पास? सर, परमिशन ही परमिशन है, तभी तो 115 दिन से चल रहा है। परमिशन है आपके पास, तो गिरफ्तारी करने क्यों आया प्रशासन आपकी? भाई देखो, प्रशासन कुछ भी कर सकता है। हाँ। ताकतवर है। हाँ। कुछ भी कर सकता है। हाँ। लेकिन जो आपकी मांगे उन्हें सोल्व भी तो करा सकता है ना, उसने क्यों नहीं करा रहा? आपकी जो मांगे उन्हें सरकार तक क्यों नहीं पहुंचा रहा है प्रशासन? नहीं, वो अपनी ड्यूटी नहीं समझता है। हाँ। इस देश के प्रति अपनी और कोई जवाबदारी नहीं समझता है। वो इस देश के राजनेताओं के नेतृत्व में उनकी हाजी हुजूरी कर सकता है। हाँ। अगर ऐसा नहीं है तो ये संविधान कह रहा है कि आप अपनी बात को इस माध्यम से बता सकते हो। हाँ। तो हमने तो किसी को कहाँ बता दिया? हमने ज्ञापन देने को क्या समझ रहे आप? हमने बता दिया। हमने ये कहा कि हम बैठे हैं और ये प्रॉब्लम हुई है। अभी तो हमने यही नहीं कहा कि सॉल्व कितने दिनों में करोगे। भाई, जिस तरीके से हम लोग उस नीति के आदमी नहीं है। हम सैनिक हैं और हम सैनिकों ने, आपको पता नहीं पता है या नहीं है, नहीं तो आप सेना से आरटीआई लगा के भी पूछ लेना। हम सैनिक शहीद होने के बाद में भी हमारी आत्माएं का इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की सेवा के लिए इतना समर्पित भाव है, मरने के बाद भी बॉर्डरों पे आज भी जिंदा है। वो सैनिक हम। हमसे इस देश को क्या डरने की जरूरत थी जो आज हमें ये कहा गया इस देश में कि अरेस्ट करो इनको? क्या गुनाह किया हमने? तो पूछते ना प्रशासन से क्वेश्चन, क्या आपने? हम पूछ रहे हैं और आपके माध्यम से ही इस देश के हर आम नागरिक को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस देश में क्या है, क्या नहीं है। आप तमाम दिनों से अपने ज्ञापन दे रहे थे। पहले तहसील स्तर पर दिया, जिला और तहसील स्तर पर, फिर आपने सांसद महोदय को ज्ञापन दिया, तो अभी तक कोई एक आधी मांगे आपकी मानी गई या सरकार से कोई बातचीत हुई आपकी? देखो, सरकार जिस तरीके का विसंगतियाँ सैनिकों के साथ की है, 97% सैनिकों के और 4 साल के अग्निवीर, इस देश के नौजवानों के साथ 4 साल का अग्निवीर की जो ये अत्याचारी है, इस देश के सुरक्षा के कवच को सेंध लगाने का जो किया है, ये इस देश का युवा और सैनिक के मन में इस देश के प्रति समर्पण के भाव से, इस देश के तानाशाह अफसर और राजनेताओं से लगता है कि मन में कुछ उनको लगा हो, जबकि इन लोगों के मन में तो वैसा नहीं है। उस डर से इस तरीके की
कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। मांगे की बात करें, आपकी प्रमुख मांगे क्या क्या हैं? सर हमारी प्रमुख मांगे डिसेबिलिटी पेंशन, हाँ। विधवा पेंशन, हाँ। एमएसपी, बहुत सी 16 मांगे हैं। अब एक बात बताइए, एक शहीद हुआ बॉर्डर पे हाँ। और शहीद होने के बाद भी हाँ। वो मर के भी आज जिंदा होके बॉर्डरों पे ड्यूटी दे रहा है। हाँ। और उसकी परिवार को हाँ। 12 आप अधिकारी की बात कर रहे हैं? है? अधिकारी की बात कर रहे हैं आप? अरे अधिकारी अकेला गलती कर देता क्या? हाँ। किसकी बात कर रहे हैं फिर? हमारे जो सैनिक शहीद होते हैं तो वो बॉर्डरों पे आज भी जिंदा, आज भी ड्यूटियां दे रहे हैं। हाँ। पता कीजिए ये वैज्ञानिक युग है। हाँ। लोग कहते हैं वैज्ञानिक युग में ऐसा नहीं होता है। अधिकारी वहाँ पे ड्यूटी नहीं करता क्या? सर आप नहीं समझ पा रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ, हम वो सैनिक हैं जो शहीद होकर भी बॉर्डरों पे जिंदा हैं। उनका शरीर मरा है, आत्मा नहीं मरी है। उन सैनिकों से इस देश के पुलिस प्रशासन को डर है, इस देश के राजनेताओं को डर हो गया जो अरेस्ट करने की बात करने लग गए। अच्छा, मुद्दे की बात करें तो आप इतने लेट क्यों हो गए? इतनी देरी से आपने ये आंदोलन स्टार्ट क्यों किया? अपने हक की आवाज़ बुलंद इतनी लेट क्यों किया आपने? आपको भी सरकार पे विश्वास है? हाँ। हमें भी सरकार पे विश्वास है। हाँ। हमें भी पता था कि संविधान कुछ भी ऐसा करने से उनको रोकता है। हाँ। उन्होंने पहले किया कि तुम्हें OROP 2 में दे रहा हूँ, OROP 2 का इंतजार किया। OROP 2 में भी जब उन्होंने तानाशाही का रूप अख्तियार किया तो हम धरने पे आ गए। हम लेट कहाँ हैं? नहीं, भविष्य में आपको लगता है सरकार मांगे मानेगी आपकी? देखो भाई, इस देश का संविधान तो इजाज़त देता है। हो सकता है तानाशाही का मन ना बन रहा हो, देश का संविधान तो इजाज़त देता है। अच्छा, एक खबर और आ रही है कि आपकी जो आंदोलन चल रहा है पूर्व सैनिकों का, उसमें फूट भी पड़ चुकी है, 2 जगह बढ़ चुका है आंदोलन। भैया कौन सी फूट है? कौन सा आंदोलन है? अभी तो हमारा जनसंपर्क ही पूरा नहीं हो पाया। तो फूट तो तब होती है ना, जनसंपर्क हो गया हो, कुछ कंप्लीट लोग आ गए हों, हम एक दूसरे से बातचीत कर लिया हो, उसके ऊपर विचार बना लिया हो, उसके बाद में होता है। अभी आप यहाँ पे कितनी बार आए हो? आपने इंटरव्यू लिया, आपने भगवान सिंह का इंटरव्यू ले लिया, सिकंदर आया आपको कभी इंटरव्यू देने? कभी आपने हमारा देश का एक मुस्लिम वर्ग भी है जिनकी सेना के अंदर बहुत बड़ी भागीदारी है, वो एक्स सर्विसमैन को आपको देखा? तो इसका मतलब जनसंपर्क कंप्लीट नहीं हो पाया। 115 दिन। अरे हम सांकेतिक धरना दे रहे हैं, हमारे जितने भूतपूर्व सैनिक परिवार हैं उनसे मिल रहे हैं। कब तक जारी रहेगा आपका ये सांकेतिक धरना? अब एक बात बताओ, भारत तो भारत, नेपाल देश में भी पूर्व सैनिक परिवार बसे हुए हैं। हमको बहुत दूर तक जनसंपर्क करना है, उन लोगों से मिलना है, उन लोगों को लाना है, आपस में बात विचार करनी है। नहीं, आपको लगता है जो आपकी तमाम मांगे 115 दिन आपको बीत गए हैं, बिना किसी राजनीतिक मंच से आपका ये बातें मानने के लिए इस देश का संविधान बाध्य करता है उन तानाशाहों को। मैं इतना जानता हूँ, संविधान के दायरे में रह के ही बोल रहा हूँ, और संविधान उनको बाध्य करता है ऐसे तानाशाही निर्णयों के लिए। नहीं, मेरा प्रश्न आपसे ये है, आपकी जो मांगे हैं बिना राजनीतिक मंच से आपको लगता है पूरी होंगी? भाई देखो, 200 साल पहले भी अंग्रेज़ों के हमने जूते खाए हैं, लातें खाई हैं। हो सकता है इस तानाशाही में भी इस संविधान की आस्था को बचाने में पता नहीं कितनी देर रुकना पड़े, कितने जूते खाने पड़े, पता नहीं कितनी बार जेलों में जाना पड़े। ये तो देखो, तानाशाहों के मन की बात को आप कैसे बता दोगे? मैं कैसे बता दूंगा कि अगला क्या करने वाले? अगर वो ऐसा ना करते तो इस तरीके का भेदभाव ही नहीं करते। उन्होंने तो मन बना लिया
कि इस देश की सेना का मनोबल डाउन करना है, और मनोबल डाउन करने से किसको फायदा होगा? प्रधानमंत्री को फायदा होगा, इस देश की फायदा होगा, सुरक्षा में सेंध लगाने का दुश्मन को फायदा हो सकता है। तो वही सोचने का विषय है। इन विसंगतियों के साथ साथ ऐसी कौन सी शक्तियां जुड़ी हैं जो इस देश के अंदर किस तरीके से घुसपैठ करने की तैयारी में है। तानाशाह नहीं ला सकता अपने दिमाग में, और मैंने आपको पहले भी एक बार फिर पहले कहा था और फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, ये विचार हमारा आना लाजमी है, क्योंकि हम सैनिक बॉर्डरों पे शहीद होने के बाद में भी, शरीर नष्ट होने के बाद में भी हमारी आत्माएं वहाँ ड्यूटी करती है। उन प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की ज़रूरत है। अच्छी तरीके से रक्षा मंत्री भी जानते होंगे, इस देश के प्रधानमंत्री भी जानते होंगे, इस देश के राष्ट्रपति भी जानते पर गर्व करते हैं और देश भी आपके ऊपर गर्व करता है। लेकिन इतने गर्व करने वाले व्यक्ति यहाँ पर फुटपाथ पर बैठकर अपनी न्याय की 115 दिनों से मांग कर रहा है, लड़ाई कर रहा है सरकार से, और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ये शर्मनाक नहीं लगता आपको? शर्मनाक है, तानाशाही है। तो मैंने कहा ना भाई, अंग्रेजों से उस टाइम पे अंग्रेजों से हमें 200 साल लग गए, तो भाई इन तानाशाहों से कैसे बता दें कि 2 दिन लगेंगे? वो भी उसी मानसिकता के लोग हैं। एक मज़ेदार क्वेश्चन करता हूँ आपसे। 2024 के लोकसभा चुनाव आ गए हैं, मुझे पता नहीं आप उसका जवाब देंगे या नहीं देंगे। दे देंगे। 2024 में लोकसभा चुनाव आ गए हैं, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आप मोदी सरकार को वोट की चोट करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए सर, मेरी तो बात ही छोड़ो, हम फौजी आदमी कहाँ इतनी भागा दौड़ी करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे। 4 साल का अग्निवीर का नौजवान तैयार बैठा है, और मेरे किस लिए तैयार बैठा है? वोट की चोट करने के लिए, इस तरीके के तानाशाहों को रोकने के लिए। और इस देश का संविधान उनको अधिकार देता है कि आप अपनी सूझबूझ से आप अपना निर्णय ले सकते हैं। 4 साल का अग्निवीर, अग्निवीर तैयार बैठा है और पूर्व सैनिक तैयार नहीं है। तो हम भी भैया अपने बच्चों से अलग थोड़ी जाएंगे। बुढ़ापे में वही हमारा सुख दुख, हमारी सेवा पानी करेंगे, तो बच्चों से हम दूर जाएंगे क्या? खुल के कहने में क्या दिक्कत है? खुल के क्या कहा जाता है? बच्चों से यही है ना, मोदी सरकार को वोट की चोट करेंगे हमारी मांगे नहीं मानी तो। अरे भैया, वोट की चोट क्या है? क्या है वोट की चोट? भैया किसी भी विसंगति पे ये संवैधानिक अधिकार देता है। अगर अच्छी तरीके से कार्रवाई होती है तो वैसे ही बिना वोट ही जाने का बनता है। तो आप वोट की बात क्यों करते हो भाई? इस देश के संविधान को मानोगे या नहीं मानोगे? मानेंगे। बस तो मानते हो तो वैसे ही ये नहीं होता है। लेकिन 115 दिन भी बीत गए ना, आप उधर भी तो देखिए ना। अरे भाई 200 साल बीत गए थे। इसी भारत जब हमारा देश गुलाम, तब गुलाम नहीं है हमारा देश। गुलाम है। किसका गुलाम है? तानाशाह अफसरशाहों का, राजनेताओं का आज भी देश गुलाम है। तो उन तानाशाहों का खुलकर विरोध क्यों नहीं करते? तो कर रहे हैं ना। वो तानाशाह किसको कह रहे हैं? हम किसको नहीं कह रहे? कह रहे हैं भैया, कह रहे हैं। वोट के मामले में खुल के सामने नहीं आ रहा है। पूर्व सैनिक कुल मिला के बात हुआ, घुमा फिरा के। मेरे बच्चे जहाँ पे हैं वहीं पे जाएंगे ना। हमने कह दिया ना, मेरा 4 साल का अग्निवीर, हम उसके विचार से, नवयुवक है, उसके विचार से अलग जाएंगे क्या? हमारे बच्चे हो, उनसे अलग जाएंगे क्या हम? गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तपतपाती धूप हो रही है। कब तक ये आंदोलन जारी रहेगा? बहुत लंबा एक समय बीत गया, आगे की क्या रणनीति है आपकी? 200 साल लगेंगे। 200 साल इतिहास में पहले ही दर्ज है। क्या दर्ज है? कि हमारा डीएनए धीरे धीरे लड़ता है। 200 साल पहले लगाए थे, और आज भी हम तानाशाह अफसर और राजनेताओं के गुलाम हैं। 200 साल लग जाएंगे, हो सकता है हमारे धरने को। जो 24 में सरकार अगर बदल दिया, वो मांगे पूरी कर दी। मैंने तभी आपसे ये क्वेश्चन किया था। बिना राजनीतिक मंच से आपकी मांगे पूरी हो सकती हैं? क्योंकि जो सांसद में पार्लियामेंट में तो राजनीति उठाएंगे ना। संविधान अधिकार देता है बिना राजनीतिक दल के न्याय होने का, और न्याय तो होगा। पार्टियां बदल सकती हैं, संविधान नहीं बदलने वाला, और संविधान को कोई बदल भी नहीं सकता। अभी तक उतनी बुद्धिमता नहीं है कि इस भारत के संविधान को इधर उधर कर दे। तो कल आप आंदोलन यहाँ पर धरने पर बैठेंगे? कल आप जिस तरीके से पुलिस आज आपकी गिरफ्तारी करने आई, क्या हम इस देश के नागरिक नहीं मानते हो? आप हमको इस देश का नागरिक नहीं मानते हो? मानते हो तो मुझे संविधान ने अधिकार दे रखा है, बैठूंगा।
चाहे गिरफ्तारी क्यों ना हो जाए। भाई मैंने कहा ना, तानाशाही कुछ भी कर दे, हाँ। उनको कोई रोक सकता है क्या? कर दे कुछ भी, लेकिन मुझे तो मेरा संविधान कहता है, मैं उस संविधान का सम्मान करता हूँ, तो मैं तो आऊँगा। हाँ, आंदोलन जारी रहेगा आपका ये। हाँ, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे ये वीडियो जो देख रहे हैं लोग और सरकार? सरकार से क्या अपील करेंगे यार? हाँ। सरकार से अपील करने का आप भी कुछ अपनी मन की बात बोल दीजिए ना। सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से अगर सोचती समझती हाँ। तो ऐसा हो सकता है क्या? हाँ। आपकी लापरवाही की वजह से कोई दुर्घटना होगी बिना, तो या तो आप लापरवाह हो या फिर आपने सोच समझ के किया हो। दोनों में से एक कारण जरूर है। लापरवाह है तो फिर वो उस सीट का अधिकारी नहीं है, क्योंकि लापरवाह लोग नहीं चाहिए जो इस देश की सुरक्षा में सेंध लग जाए। और आपने जानबूझकर भी किया है तो भी वैसे आदमी नहीं होने चाहिए। दोनों ही तरफ से गलत हैं, तो गलत आदमी को तो हमेशा देर से होती है, लेकिन भाई न्याय तो होता ही होता है। न्याय होता है। ठीक। देखिए थे हमारे साथ पूर्व सैनिक। अभी जिस तरीके से इन्हें आपको बताया, आज ये जिस तरीके से अपना धरना जैसी 105 दिन से लगातार चलाने आ रहे थे, उसी तरीके से आज अपना धरना चलाने आ रहे थे, तो आज इन्हें अचानक से दिल्ली पुलिस गिरफ्तारी करने आ गई इन पूर्व सैनिकों की। इनमें जो भी आपसी बात हुई, वो आपसी बातचीत हुई बाद में, लेकिन इनका धरना नॉर्मल रूप से बाद में चला बाद में नॉर्मल रूप से। हाँ, और आगे भी इन्होंने साफ कह दिया कि आंदोलन आगे भी हमारा यूं ही जारी रहेगा, चाहे कितनी भी अड़चनें आ जाएं। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए प्राइम समाचार को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।